दोस्तों, हमारे लिए हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं और इन रिश्तों को निभाते निभाते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनमें कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं, जिसकी वजह से ये टूटने की कगार पर आ जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ पति पत्नी के रिश्ते की, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। हम अपने रिश्तों को कैसे सजोएं और कैसे इन्हें टूटने से बचाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। देखिए दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ये सिर्फ दो लोगों का नहीं होता है, दो परिवारों का होता है। दो परिवार इसमें जुड़ते हैं और पति पत्नी जब दो इंसान आपस में जुड़ते हैं तो उनके साथ उनके विचार भी आपस में जुड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपस में विचारों का तालमेल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये बात हम समझ गए कि विचारों का तालमेल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर दोनों पक्षों को समझने की जरूरत है कि आपस में हमारे जो विचार हैं सिर्फ पति पत्नी के ही ऐसे नहीं हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जब हम अपने शादी से पहले का बात कर रहे हैं, जब घर में होते हैं तो माता पिता से भी हमारे विचार अक्सर नहीं मिलते हैं, हमारे भाई बहनों से भी हमारे विचार नहीं मिलते हैं। थोड़े बहुत हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो रिश्ते टूटते नहीं हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते में ही ऐसी सिचुएशन क्यों आ जाती है कि उसे तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये रिश्ता अब जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा और हम फिर आराम से जिए। लेकिन भाई बहन का या माता पिता का रिश्ता जो होता है वो हमारे साथ है। उसको हम सोचते हैं कि लड़ाई झगड़े हैं, कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में हम ये नहीं सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। इसको थोड़ा सा ग्रांटेड लीजिए, हल्के में लीजिए कि कोई बात नहीं, अगर आज मैं उनकी कोई बात सुन रही हूं या सुन रहा हूं तो कल वो मेरी सुने, या आज मैं सुन रहा हूं तो कल वो सुने। इस तरीके की ना हमें सोच अपनी बनानी पड़ेगी दोनों पक्षों को, कि कभी कोई सुने और कभी कोई सुने। दोनों तरीके से, इस तरीके से ना आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे, वरना रिश्ते बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। अक्सर शिकायत ये होती है कि दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। तीसरा मीन्स कोई बाहर का भी हो सकता है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परिवार वालों की, बाहर के की बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। दोनों के फैमिली, यहाँ पर लड़की पक्ष की फैमिली और लड़के पक्ष की फैमिली, दोनों फैमिली जब अगर इनमें से कोई भी बंदा अगर इन दोनों के बीच में इन्वॉल्व होता है तो परिवार या रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है। देखिए दोस्तों, समझाने के लिए जरूर किसी ना किसी को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बेवजह का भड़काना या बेवजह की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें रिश्तों को तोड़ देती हैं। अक्सर ये होता है कि लड़का और लड़की, इनके बीच में जो भी आता है ज्यादातर उनके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो उनके रिश्ते को तोड़ने का, उनके टूटने का कारण बनते हैं। तो ये बात उन दोनों को भी सोचनी चाहिए कि अगर कोई थर्ड पर्सन उनके बीच में आकर उनकी लड़ाई झगड़े बढ़वा रहा है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसको ना थोड़ा सा इग्नोर किया जाए, है ना। और यहाँ पर मैं परिवार वालों से भी कहना चाहती हूँ कि उनको समझाइए जरूर कि जो सही है और गलत है वो बताइए जरूर, लेकिन उनके बीच में इतने मत घुस जाइए कि उन दोनों के बीच ही दरार आ जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि परिवार वाले बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं बेटे की शादी के बाद। वो उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो जो कि सरासर गलत है और इसी की वजह से रिश्ते टूटते भी हैं। पति पत्नी के बीच में कन्वर्सेशन होते रहना बहुत जरूरी है। अक्सर ये देखा गया है कि पति पत्नी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनके आपस में बातचीत नहीं हो पाती है, अपने विचारों का आदान प्रदान वो नहीं कर पाते हैं और उनके रिश्ते में फिर कमजोरी आने लगती है और रिश्ते टूट जाते हैं। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उसमें बातचीत होते रहना बहुत जरूरी है, कन्वर्सेशन होते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत बने तो उसके लिए आपको बातचीत करनी होगी, समय देना होगा। ज्यादातर समस्या समय की ही होती है कि समय नहीं दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में है कि हम किसको कितना समय दें, है ना।
जो चीजें हमारे लिए ज्यादा मायने रखती हैं उनके लिए हमें ज्यादा समय निकालना होगा। हमारा काम हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे रिश्ते। अगर रिश्ते ना हो तो हमारी सफलता के भी मायने हमारे लिए बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हम जब सफल होंगे, हम जब खुश होंगे, तो अपनी सफलता, अपनी खुशी किसके साथ बांटेंगे? अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही तो बांटेंगे ना। और जब वही नहीं होंगे तो फिर उस सफलता का, उस खुशी का क्या मतलब? तो इसीलिए समय जरूर दीजिए और वार्तालाप करते रहिए। अक्सर तलाक का कारण ये भी होता है कि हम ना बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं अपने पार्टनर से कि भाई मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे, मेरे लिए इतना डेडिकेशन इसे होना चाहिए, मेरे बारे में इतना पता होना चाहिए। कोई भी इंसान है, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, स्त्री है, पुरुष है, वो अगर सामने वाले से ज्यादा उम्मीदें लगा रहा है तो मुझे लगता है कि फिर तो रिश्ते में तकरार होनी स्वाभाविक है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इतनी उम्मीदें मत लगा लीजिए जितनी कि सामने वाला पूरी ना कर पाए, उसे बर्डन लगने लगे, है ना। तो ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए, अपने कामों को खुद से करने की कोशिश कीजिए और किसी पर भी इतनी उम्मीद ना लगाएं कि जब वो टूट जाए तो आप उससे फिर लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाएं। समझ की कमी होना भी रिश्ते टूटने का एक कारण होता है। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है, हमेशा बदलती रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें सारी चीजें एकदम से अपने अकॉर्डिंग चाहिए। हमें हस्बैंड भी अपने अकॉर्डिंग चाहिए, वाइफ भी अपने अकॉर्डिंग चाहिए और उसके घर वाले भी अपने अकॉर्डिंग चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता है तो हमारा दिमाग ना एकदम से खराब होने लगता है, हम सोच नहीं पाते कि अब हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखना है, धैर्य रखना है, सिचुएशन को समझना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि समय जरूर बदलेगा। और आप देखिएगा कि समय एक दिन जरूर बदलेगा और सारी चीजें जो आज आपके विपक्ष में है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, और वो चीजें आपके अकॉर्डिंग होती चली जाएंगी, सारी चीजें आपके पास होंगी। बस थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, अपनी बातें समझाने की जरूरत है। एकदम से कोई नहीं समझेगा, धीरे धीरे ही समझते हैं, सारी चीजें सही होती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये तो बिल्कुल ही गलत चीज है। ये अगर आपने अपने जीवन में कर लिया है तो आप समझ लीजिए कि आपका रिश्ता टूटना ही है। देखिए दोस्तों, किसी भी रिश्ते की नींव जो होती है वो होता है विश्वास। अगर ये विश्वास ही हिल जाए या टूट जाए तो इंसान फिर उस रिश्ते में नहीं रह पाता है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी करने से पहले आपको कम से कम 1000 बार सोचना चाहिए कि करें या ना करें। अगर आप अपने रिश्ते में प्यार चाहते हैं, अपने रिश्ते में चाहते हैं कि वो बना रहे, है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना होगा, थोड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। आपको इन सब चीजों से बचना होगा और अपनी बातें सामने वाले को समझानी होंगी। दोस्तों, अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।